गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ही टॉपिक रखा है आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ या मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला जो कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो मैंने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने बोला कि सुबह का चाय नाश्ता खाना पीना ये सब आज के दिन हम छोड़ते हैं। आज के दिन मैं आपसे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि मैं आज जब ऑफिस जा रही थी तो मेरे नीचे वाले फ्लोर में बहुत ही हल्ला वल्ला हो रहा था, थोड़ी भीड़ भीड़ भी थी, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैं सीधे निकल गई ऑफिस। लेकिन मैं समझ गई थी कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। और ऑलरेडी 1 मंथ से वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। जो अंकल हैं वो बुज़ुर्ग हैं, तो ऑलरेडी वो 1 महीने से सीन क्रिएट ही कर रहे थे। नॉर्मली आके हंगामा करना, घर पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा होना, थोड़ा सीन क्रिएट होना, ये 1 महीने से लगातार चल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज भी कुछ सीन क्रिएट हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ गई। और जब मैं ऑफिस से वापस आई तो मैं देखी तब भी भीड़ वैसी की वैसी बनी थी, और ज़्यादा भीड़ हो रही थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने जो मेरी अड़ोसी पड़ोसी उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या कुछ मैटर हो गया है, अंकल ने कुछ ज़्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया या कुछ हादसा वादसा तो नहीं हो गया है। तब उन्होंने मुझे जो बताया, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे बताया कि कुछ भूत प्रेत का मामला है। तो मैंने बोला व्हाट? भूत प्रेत का मामला? मतलब कैसे, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसी को लेके चीज़ें वो हो रही हैं, मतलब वही झाड़ा फूकी तांत्रिकों को जो ये सब चीज़ें करते हैं उनको बुलाया गया। मतलब मैंने बोला क्या? फिर हम लोग सब नीचे गए। हम लोग जब नीचे गए तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो उनके हाथ को बांध दिया गया था, उनके हाथ को पीछे बांध दिया गया था। वो नीचे बैठे थे और जो एक बाबा टाइप के थे वो सामने खड़े थे, और वो उनको बिल्कुल इस तरह से देख रहा था, अजीब तरीके से, मतलब बिल्कुल लाल लाल आँखें, बिल्कुल डरावनी चीज़ें। तो वो उनको वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो जो उनके अंदर जो भूत प्रेत था, तो वो एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी, जो कि उनके जवानी के टाइम से वो दोनों प्यार करते थे। तो किसी वजह से लगता उस लड़की की मौत हो गई थी, तो उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी और वो उनसे अभी तक प्यार करती थी। तो कई सालों से वो उनको ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिले नहीं थे, जिस कारण कि वो भटक रही थी। और इत्तेफाक से उनको किसी दिन टकरा गए, वो इस एरिया पे आ गई, जिस कारण वो उनका शरीर को उसने पकड़ लिया था। तो उनके डिस्कशन से और उनकी बातों से मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। तो उस लड़की को जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो जाने की बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सब मेरे आंखों के सामने की बात थी। जब वो उसको जाने के लिए बोल रहे थे कि तुम चली जाओ, देखो अब उनका परिवार बस चुका है, ठीक है, वो उस समय की बात थी। तो लेकिन वो जिद पे अड़ी थी, वो बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्या कहते हैं, मैं इसे प्यार करती हूँ, मैं इसको लेके ही जाऊंगी, हम दोनों दूसरे से प्यार करते थे, मैं नहीं इसको छोड़ के जाऊंगी, मुझे इसको लेके ही जाना है। लेके जाने का मतलब है कि वो उसको मार डालेगी, जो कि फैमिली होने देती नहीं और वो बाबा भी होने देते नहीं। ऐसा सीन था। और बहुत टाइम से ये झड़प चल रही थी उनकी। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पहले प्यार से समझाया, वो नहीं मानी। फिर उसे थोड़ा सा उन्होंने मारा पीटा भी। वो कोई डंडा था किसी का, वो जो बेशरम का डंडा बोलते हैं नॉर्मली, बेशरम किसी का डंडा था, उससे उसका नाम लेके वो ज़मीन पे ही मार रहे थे। और वो बहुत ही जब दर्द में झेल रही थी, जब उसे दर्द नहीं सहा जा रहा था, तब उसने माफ़ी वाफ़ी मांगा, और तब जाके वो रेडी हुई जाने के लिए। और तब सबको पता चला कि अच्छा ये वजह थी कि अंकल 1 महीने से इस वजह से घर पे इतना लड़ाई झगड़ा करते थे, अजीबोगरीब हाइपर होते थे, अग्रेसिव होते थे, वाइफ पर हाथ उठाते थे, मारा पीटा करते थे, पूरे घर पे तबाही मचाते थे। बहुत ही सीन क्रिएट हो रहा था और 1 महीने से हो ही रहा था। तो अब हमें पता चला था कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा था। फिर उसके बाद फाइनली जब वो मानी कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तब वो मान गई कि ठीक है मैं जाऊंगी। तो
मैंने देखा कि तब मुझे पता चला कि शर्त रखी जाती है कि तुम्हें इतने कदम पे ही जाना, वो कदम मांगती है, लेकिन वो उसे कदम भी नहीं दे रहे थे, वो 4 या 5 कदम ऐसा कुछ मांग रही थी। तो वो बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं 5 कदम नहीं दूंगा। तो मैं भी सुन के शौक थी कि ये 5 कदम मांग रही, क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर वो 3 कदम पे आई, तो तब भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, 3 कदम भी नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि तुमको 1 कदम पे ही जाना पड़ेगा, और उन्होंने बोला कि 1 कदम पे तुम जाओगी तो तुम क्या चीज़ तोड़ते हुए जाओगे, बता दो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम 1 कदम पे जाओगी। तो एक पेड़ था वहाँ पे, नीम का पेड़ जैसा था। तो उन्होंने बोला कि तुम 1 कदम पे जाओगी और तुम ये पेड़ तोड़ते हुए जाओगी, तब हमें पता चलेगा कि तुम चली गई हो, तुम इशारा देते हुए जाओगी। तो वो फाइनली मानी। बहुत देर तक वो नहीं मान रही थी, फिर मानने के बाद वो बोली ठीक है चलो मैं चली जाऊँगी। और फाइनली हम लोग ने अपने आँखों से देखा कि जब जाने वाली थी, सब रास्ता क्लियर करवाएगा कि नहीं, कोई भी इस रास्ते में खड़ा नहीं होगा। जाने वाला जो रास्ता था, सारे रास्तों को किनारा करवाया और सबको हटवाया गया, सब किनारे हो गए थे। और हम लोग देखना चाह रहे थे कि वाकई चीज़ें सही है कि बाबा ढोंगी तो नहीं है यार, ये बकवास चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि ये वाकई बकवास है। सीरियसली ये हुआ कि वो पेड़ की आधी टहनी टूट के गिर गई। हम लोग के तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। और आपको सही बताऊं तो आज हम लोग कितनी हालत ख़राब है ना सब चीज़ें देख के। आज तो हम लोग को नींद नहीं आने वाली, और आज हम लोग नहीं सोने वाले हैं। हम लोग तो मतलब इतना डरे हुए कि एक दूसरे से सब कुछ चिपके हुए हैं बिल्कुल। हम लोग को यहाँ से वहाँ जाने में भी डर लग रहा है, बोले नहीं तू भी चल यार, किचन भी जाना होता है तू भी चले, गेट तक भी जाना है तू भी चल यार। मतलब ये हालत हो रही है, और रात को हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। और ऐसा सीन देखने को मिला ना यार, मतलब कि, और मैं सोची कि एक इंटरेस्टिंग, इतनी डरावनी स्टोरी है और मैं आप लोग से शेयर ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने रात दिन का सारा ब्लॉग को स्किप किया। मैंने सोचा आज मैं इसी मुद्दे पे आपसे बात करूँगी। और जब ये इंसिडेंट हुआ ना दोस्तों, तो मुझे ना अपने फैमिली की, मेरी खुद की भी, और मेरी दिल्ली की, मेरी खुद की एक ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है, वो मुझे याद आ गया। मेरी फैमिली का एक एक्सपीरियंस है जो याद आ गया। तो मैं सोचती हूँ, और ये भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत डरावनी स्टोरी है, मैंने भी ये चीज़ झेला हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ रियल होती है, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही कि हफ्ते में एक बार मैं एक हॉरर स्टोरी पे बात करूँगी, जो कि मेरी खुद की रियल है, ऐसे कोई फेक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, या कहीं से कुछ सुनी नहीं है, मेरी खुद की आंखों देखी, मेरा खुद का अनुभव, मेरा खुद का एक्सपीरियंस वाली चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक बार मैं हॉरर टॉपिक रखूँगी, जिसमें मैं इसी टॉपिक में आपसे बात किया करूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग था, थोड़ा डरावना था। आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो हम मिलते हैं अब कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।